चैप्टर 8 मल्टी टाइम फ्रेम। किसी भी स्टडी में आप कोई भी इंडिकेटर बेस्ड स्टडी या कोई भी प्राइस एक्शन स्टडी करेंगे, कुछ भी सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर अपना पूरा ट्रेड का डिसीजन लेना या एकदम एग्रेसिव ट्रेड करना बहुत हानिकारक हो सकता है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको विभिन्न टाइम फ्रेम्स की नॉलेज होनी चाहिए, खास करके अपर टाइम फ्रेम से जब आप नीचे आते हैं। तो जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको मंथली, वीकली, डेली का नॉलेज होना चाहिए कि वो ट्रेंड आपको क्या बता रहा है, बुलिश, बेरिश, और उस हिसाब से आप एग्रेसिव या डिफेंसिव हो सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको डेली का ट्रेंड का आइडिया होना चाहिए, जो बड़ा फैक्टर होता है ट्रेडिंग में। आवरली 15 मिनट, 5 मिनट, उस हिसाब से आप सेट करें। तो जिस हिसाब का आप ट्रेड यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आप एक 4 टाइम फ्रेम का सेटअप करें। इचिमोकू में हम ये कैसा करते हैं और उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, चलिए वो समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बुलिश सेटअप मल्टी टाइम फ्रेम सिग्नल हमें कैसे मिलता है। तो ये मेरे स्क्रीन में आप एग्जांपल देख सकते हो, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मल्टी टाइम फ्रेम सेटअप है। जैसे कि मैंने आपको अप ट्रेंड का मारुति का एग्जांपल समझाया था कि स्टॉक क्लाउड के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है, वो एक सिग्नल होता है कि आपको कोई भी करेक्शन में, कोई भी डिप में बाय का मिले, या अप ट्रेंड में आप वैसे स्टॉक्स खोजें जिसमें ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि स्मार्ट मनी उन्हीं स्टॉक्स को चेस करता है। तो आप ये देखिए, ये पहला सिग्नल मंथली में बुलिश, सारा सेटअप बुलिश है हमारा। वीकली में आता हूँ, सारा बुलिश सेटअप है। आवरली में भी सारा बुलिश सेटअप है, और डेली में भी और आवरली में भी सब बुलिश है। तो क्राइटेरिया स्टॉक सेलेक्ट करने का आपका ऐसा होना चाहिए कि आप ऐसे स्टॉक्स में लॉन्ग रहें, इन स्टॉक्स को शॉर्ट ना करें। अनलेस किजुन से बहुत दूर चला गया हो प्राइस, तब आप उस स्ट्रेटजी को उस टाइम फ्रेम में यूज़ करें। इन स्टॉक्स को शॉर्ट करके इनमें टॉप खोजने की कोशिश ना करें, और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो और लंबे समय तक उन्हें प्रॉफिटेबल रन करें। सिमिलरली अगर आप समझो इसी चीज़ को ऑप्शन चार्ट्स में भी देखेंगे तो आप डेली, आवरली, 15 मिनट, 5 मिनट का सेटअप कर सकते हैं और उनमें उस हिसाब से ट्रेड खोज सकते हैं। तो चलिए अभी सिमिलर चीज़ बेरिश सेटअप का भी चेक करें और कैसे हम अपनी पूंजी को बचा सकते हैं या उन स्टॉक्स को शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक का अप ट्रेंड का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन सिखाया इचिमोकू में, वैसे ही वीक स्टॉक को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये देखिए मेरे स्क्रीन में यूपीएल है, जो एक करेक्शन में आ गया है काफ़ी दिनों से। हम देख सकते हैं मई 2022 से डाउन ट्रेंड, ये रहा बेरिश, मंथली में बेरिश टीके क्रॉसओवर, और अब जाके मंथली के क्लाउड में आया। इतने दिन वीकनेस में था, आप देख सकते हो बेरिश टीके क्रॉसओवर मई 2023 में हुआ, कहाँ मार्केट आगे निकल गया, पर इसमें डिप आते रहा। अगर आप ऐसे स्टॉक्स में बाय करने की कोशिश करेंगे कि ये एक यहाँ से घूम जाएगा, यहाँ ही ट्रेडर मार खाता है कि वो प्रिज्यूम करते हैं कि बॉटम बन गया है, चलो खरीद ले। तो ये रहा वो एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर मंथली किजुन के नीचे बंद बेरिश टीके क्रॉसओवर हो रहा है, और सेम चीज़ को हम अगर वीकली टाइम फ्रेम में भी चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए मई का महीना, सेम चीज़ बेरिश। तो मंथली बेरिश सिग्नल, वीकली बिलो द क्लाउड चला गया आपको, एक और बेरिश सिग्नल, फ्यूचर कुमो भी बेरिश हो रहा है। डेली में भी हमें देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर डाउनवर्ड। आवरली में तो अगर मैं और पीछे जाऊंगा तो वो ही मिलेगा हमें बिलो द क्लाउड। तो इनमें नंबर 1 शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें। दूसरा, जब आप स्टॉक स्कैन कर रहे होते हो, आप एग्जाम्पल देखिए बेल का, भारत इलेक्ट्रॉनिक, और एक साइड यूपीएल का, तो डेफिनेटली आप बेल को नहीं शॉर्ट करोगे, उसमें आप लॉन्ग का ट्रेड खोजोगे, यूपीएल में शॉर्ट का खोजोगे। और तीसरा, खरीदने से अपने आप को रोकोगे उस समय एज अ ट्रेडर। इन्वेस्टर दूसरी बात है, आप लंबा एसआईपी का सोचते हो, ट्रेडिंग पर्पस में आप मौका खोज के वेट करोगे कि नहीं, इसमें अभी और वीकनेस है, जब टाइम मिलेगा, समय आएगा
तब हम उसमें एग्रेसिव लॉन्ग या शुरू कर सकते हैं एक लॉन्ग करना। तो ये रहा हमारे पास मल्टी टाइम फ्रेम का एडवांटेज। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग और पुल बैक ट्रेडिंग।